बड़ी खबर। जो सेना के जवान शहीद हुए थे कठुआ में, उनके पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंचाए गए। देहरादून, राजधानी देहरादून में सेना के उन सभी शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचाए गए हैं। नम आंखें हैं सभी की। परिवार के लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सेना के बड़े अधिकारी, परिवार के लोग और भी कई नेता इस दौरान देहरादून में मौजूद हैं। 5 शहादतें हुई हैं। उत्तराखंड के ही 5 शहीद हैं, अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं और सभी के पार्थिव शरीर लेकर सेना के अधिकारी और जवान उत्तराखंड पहुंचे हैं। यह लिफ्ट किया गया था। उसके बाद फिर देहरादून से अब अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ उनके घर हैं, जहाँ जहाँ उनके प्रत्येक गांव हैं या ज़िले हैं, वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। कठुआ में सेना की गाड़ी पर अचानक से आतंकवादियों ने हमला किया था, ग्रेनेड फेंककर फायरिंग की थी और उसी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। लगातार कई आतंकवादी घटनाओं में हमारे जवानों के शहीद होने की खबरें आती रही हैं। हालांकि जवान अपनी वीरता का परिचय देते हुए आतंकवादियों के कई नापाक मंसूबों को नाकाम भी कर देते हैं और लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था कठुआ में। जब ग्रेनेड से हमला किया गया तो उस गाड़ी में करीब 10 जवान सवार थे, जिनमें से 5 घायल हैं, 5 शहीद हो चुके हैं। उसके बाद तुरंत सेना की तरफ से मोर्चा संभाला गया, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन आतंकवादी जंगल का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग गए। अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में सर्च ऑपरेशन जारी है। बाकी ये तस्वीरें झकझोर देने वाली, दिल को दुख पहुंचाने वाली, आंखों को नम कर देने वाली कि एक साथ 5 शहादतें और सभी शहीदों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाए गए हैं, देहरादून लाए गए हैं राजधानी। और यहाँ से फिर ये देखिए एक और पार्थिव शरीर ससम्मान लाया गया और उसको भी वहाँ पर रखा जा रहा है। उत्तराखंड के जो 5 शहीद हैं उनमें एक शहीद कमल सिंह हैं जो ज़िला पौड़ी के रहने वाले हैं, शहीद विनोद सिंह हैं जो टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। 5 जो शहादतें हुई हैं वो उत्तराखंड के ही सैनिक थे। शहीद अनुज नेगी हैं जिला पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, ज़िला पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और शहीद आदर्श नेगी हैं, ज़िला टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। शहीद अंगद सिंह हैं, ज़िला रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। सैन्य सम्मान के साथ सभी को अंतिम विदाई दी जाएगी और यहाँ पर ये सभी पार्थिव शरीर शहीदों के लाए गए हैं। नासिर हुसैन कुछ और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। जी नासिर। जैसे नासिर, शहीदों के जो शव हैं वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाए गए हैं, थोड़ी देर पहले ही लाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। शहीद के जो पिता हैं विनोद पंडित जो शहीद हैं वो डोईवाला से संबंधित हैं, तो इसीलिए जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचे। उनके पिता और साथ साथ जो परिजन हैं तमाम लोगों के वो यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त उनका जो परिजन है उनके वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 5 जवानों के शव को एयरपोर्ट पर रखा गया है, उनको गार्ड सलामी दी जा रही है आर्मी की तरफ से और तमाम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, क्योंकि एक बड़ा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक क्षति है और इस वजह से हर किसी की आंख नम नजर आ रही है। और जितने भी लोग आए हैं हर कोई इस श्रद्धांजलि इस लिहाज से दे रहा है कि ताकि ये लगे कि जो लोग जो शहीद हुए हैं वो उत्तराखंड के बेटे हैं, उत्तराखंड के बेटों ने कहीं ना कहीं देश के लिए अपनी जान दी है। और तमाम जो यहाँ के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर कैबिनेट मंत्री की बात करें, सब लोग की आंखों में नम है और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शुक्रिया आपका नासिर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। तो श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीदों को, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिक, वीर जवान कभी मरते नहीं हैं। हम शब्दों का इस्तेमाल कर तो सकते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा यादों में रहते हैं और अपने
मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। अभी सेना के अफसर और सेना के जवान इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड जो वीरों की भूमि है, देवभूमि भी कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के बहुत सारे सैनिक देश की सेना में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और उत्तराखंड में बताया जाता है कि हर दूसरे घर से कोई ना कोई भारतीय सेना में किसी न किसी पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा होता है। ये 5 वीर और जांबाज सैनिकों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सलामी दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है नम आंखों के साथ। और अभी जो अधिकारी हैं सेना के, पुलिस के, उनकी तरफ से सलामी दी जा रही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों के रहने वाले सभी शहीद हैं जो कठुआ में आतंकवादियों की कायराना हरकत में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और देश के लिए शहीद हुए हैं। भाई ये तस्वीरें इस वक्त आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देख रहे हैं, देहरादून। शहीदों को नमन, शहीदों को श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाए गए हैं और यहाँ से अब अलग अलग ज़िलों में उनको, जहाँ जहाँ उनके पैतृक गांव हैं, शहर हैं, वहाँ पहुँचाया जाएगा। ये घटना बहुत बड़ी घटना है और लगातार आतंक की घटनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी और नायक विनोद सिंह देश के लिए शहीद हो गए। हैंड ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें ये सभी वीर सैनिक वीरगति के लिए प्राप्त हुए, शहीद हुए। सोमवार की शाम आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। इस दौरान आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध फायरिंग की। शुरुआत में 6 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई थी। 4 लोगों की शहादत की पुष्टि कल ही हो चुकी थी। फिर एक और जवान इलाज के दौरान शहीद हो गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार से सांसद, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमले में शहीद होने वाले जवान 5 उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 5 जवान घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि फिर देर रात उन्हें पंजाब के पठानकोट में आर्मी अस्पताल रेफर कर दिया गया। आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तुरंत शुरू किया। जंगल के अंदर आतंकवादी छुप गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों को जो स्लीपर सेल है, जो स्थानीय नागरिक हैं, उनकी मदद मिल जाती है। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार घटना हुई थी। सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया था और इस हमले में भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के 1 जवान शहीद हो गए थे। प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी वीर जवानों को, देश के लिए वीरगति प्राप्त करने वाले शहीदों को।
आपको बता दें कि 2 दिन पहले 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हुए थे। हालांकि तब सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि हमने अपने साथियों का बदला लिया है। ये एक किसी सैनिक के पिता हैं, उनके इस नम आंखें इस वक्त। ये देहरादून से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव सीधी तस्वीरें। 5 वीर सैनिक जांबाज जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। आतंकवादियों की कायराना हरकत का वो शिकार हुए और देश के लिए शहीद हो गए। घात लगाकर उन पर हमला किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वीर जवानों को नमन कर रहे हैं। देश की शहादत, देश के लिए शहादत देने वाले वीर सैनिकों को सलामी दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड से आप देख रहे हैं, देहरादून से लाइव तस्वीरें। 5 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्होंने। आतंकवादियों की कायराना हरकत, ग्रेनेड से उनके वाहन पर हमला किया गया था, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और आतंकवादियों के इस हमले में उत्तराखंड के 5 जवान, उत्तराखंड के 5 सैनिक शहीद हो गए। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन थे देश के जवान, थे देश के बेटे, भारत माँ के बेटे, जिन्होंने माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। एक एक कर सभी वीर सैनिकों को, शहीदों को पुष्प अर्पित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सलामी दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। उत्तराखंड के रहने वाले 5 शहीद जो आतंकवादियों की नापाक हरकत का शिकार हुए और वीरगति को प्राप्त हुए, सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी और नायक विनोद सिंह।